In the circuit shown, the energy stored in the capacitor is n microjoule. The value of n is, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इसमें आपको कैपेसिटर दिखना है, 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। इसमें आपको एनर्जी निकालना है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और उसको बताया गया है n माइक्रोजूल है, और n की वैल्यू आपको निकालना है। n एक नंबर होगा, उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कंसेप्ट ये होता है कि कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में होता है उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाता है और आप कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं। जिस भी ब्रांच में करंट नहीं जाता है सर्किट में, तो आप उस ब्रांच को रिमूव कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। तो आप कैपेसिटर को सबसे पहले यहाँ पे रिमूव कर लीजिए। तो चलिए हम कैपेसिटर वाली ब्रांच को रिमूव करते हैं। तो देखिए, एक सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। इस सर्किट से आप करंट निकाल लीजिए कि कितना करंट जाएगा। तो देखिए, इसका यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले ये बताइए कि ये 3 ओम और 9 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पर भी देखिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जो भी करंट 3 ओम से पास करेगा, मान लीजिए I1 करंट पास कर रहा है 3 ओम से, तो I1 9 ओम से भी पास करेगा। करंट अगर सेम हो दो रजिस्टर से, देन हम कह सकते हैं कि ये रजिस्टर्स जो है दोनों सीरीज में है। तो उसी तरह से आप 4 ओम और 2 ओम की भी बात की थी कि 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आप देख सकते हैं, कुछ करंट एज्यूम कर लीजिए। लेट अस से कि इससे I2 करंट 4 ओम से पास कर रहा है, तो क्या यही करंट सेम 2 ओम से भी पास करेगा? बिल्कुल, करंट आगे बढ़ेगा और बिना डिवाइड हुए 2 ओम से भी पास करेगा। क्योंकि सेम करंट 4 ओम और 2 ओम से पास करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है। तो आइए एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये 3 ओम और 9 ओम का सीरीज में होने के कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 और 9 12 12 हो जाएगा। 3 + 9 R1 + R2। तो आइए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये 3 ओम और 9 ओम का इक्विवेलेंट 12 ओम यहाँ पर मैंने बना लिया। और ये मैं इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 4 ओम एंड 2 ओम। और 4 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने बोला सीरीज में R1 + R2, 4 + 2 6 ओम हो जाएगा। देखिए, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। चलिए, नेगेटिव एंड पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 0। पॉजिटिव एंड पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं 12। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो गया? 12 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। अब देखिए, इस 12 ओम पे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। उसी तरह से 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। I1 I2 निकाल लीजिए। आपने इस ब्रांच में I1 करंट एज्यूम किया था और इसमें I2 करंट एज्यूम किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 12 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट। तो करंट I1 = सिंपली हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 12 V/R। रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। दिस इज 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I2 के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस, I2 = पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस कितना है? 12 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तो ये हो जाएगा आपको 2 एम्पियर। I2 जो है यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया है। सेकेंड वाली ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालेंगे। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q। P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। ये पॉइंट Q है।
क्योंकि देखो कैपेसिटर जो बिगनिंग में कनेक्टेड था वो किस पॉइंट्स के अक्रॉस था, P और Q के अक्रॉस। तो हमें ना P और Q का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो देखिए हम पहले 9 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे। इसके लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ निकालेंगे P और Q का पोटेंशियल निकालने के लिए। तो 9 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओगे तो Vp माइनस 0 इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 9 ओम के अक्रॉस Vp माइनस 0 इक्वल्स टू I1 कितना है यहाँ पर, IR। ओम्स लॉ इज पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया 9 ओम के अक्रॉस Vp माइनस 0 इक्वल्स टू I1 इज 1 एम्पियर। 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम का, 9। तो यहाँ पे आपको आ गया Vp इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। देखो P पॉइंट का पोटेंशियल आपको आ गया, दिस इज 9 वोल्ट। उसके बाद अब हम Q पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो Q पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम 2 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे, 2 ओम के अक्रॉस। तो VQ माइनस 0 इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 ओम के अक्रॉस का, I2 आएगा यहाँ पर। I2 कितना है, 2 इंटू रेजिस्टेंस इज 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हो। तो VQ इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट आपका आ गया। देखो अब जो है ना आपको P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। देखो सर्किट यही था हमारा, कैपेसिटर इस तरह से था। तो एक्चुअली आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, दैट इज VPQ। VPQ इक्वल्स टू कितना होगा, VP माइनस VQ। VP तुम्हारा है 9 और VQ है 4 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया और वो कितना है, 5 वोल्ट का। तो अब लगा दो आप हाफ CV²। एनर्जी जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV²। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हाफ C कितना है यहाँ पर, तो 6 माइक्रो फराड, माइक्रो लगाना होगा, 6 माइक्रो इंटू V कितना है आपका, तो 5²। यहाँ से सॉल्व कर लो, 2 3 जा, और ये अब मतलब हो गया 5² मतलब 25 इंटू 3 75 माइक्रो। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा N जो है, दिस इज इक्वल्स टू N माइक्रो जूल। तो यहाँ पर N यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, इट इज़ 75।